बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक है बुर्ज जद्दी लगन में मरीख को हम देखेंगे तमाम घरों में, यानी मार्स इन कैप्रिकॉर्न असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। मरीख को इस जायचे के अंदर दो डिपार्टमेंट मिले हैं। नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, जिसका हाकिम सियारा है ज़ुहल। और मरीख के पास इस वक्त मौजूद है जायचे का चौथा घर और जायचे का 11वां घर। कि मरीख को बड़े दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट मिल गए। बुर्ज जद्दी ने मरीख को दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए। मरीख और ज़ुहल ये दोनों आपस में एंटी हैं, यानी दुश्मन हैं। और मरीख को अच्छे डिपार्टमेंट मिलने की वजह से मरीख जो है वो इस जायचे के अंदर एक न्यूट्रल सियारा जो है बन जाता है। कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस में मरीख नुकसान नहीं देता एंटी होने की वजह से। उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, इसी को हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है। कि मरीख जो है इस लगन में न्यूट्रल है बिकॉज़ उसके पास हैं बड़े दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। एक तो घर का सुख है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख है। दूसरे नंबर पे ख्वाहिशात, मुनाफा, समाजी ताल्लुकात, दोस्त, बड़े बहन भाई, ये डिपार्टमेंट भी मरीख के पास है। लेकिन लगन का एंटी होने की वजह से इस जायचे के अंदर मरीख का नगीना जो है वो नहीं पहना जाता। इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। बाकी आगे हम देखते हैं कि मरीख जो है अगर इस जायचे में पहले घर में ही आकर बैठ जाता है नंबर 10 में, नंबर 10 में मरीख को शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है। सबसे अच्छी कंडीशन कि शर्फ किसको मिला? घर के सुख को, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को, मुनाफे को, ख्वाहिशात को शर्फ मिला। और कहाँ मिला? बिल्कुल सर पे आकर बैठ गया असेंडेंट के अंदर। कि इंसान के अंदर बहुत सारे मामलात में उसको बेनिफिट फ़ायदा दिलवाएगा, लेकिन मरीख की जो अपनी खसूसियत है कि उसको बोल्ड थोड़ा सा कर देगा। और यहाँ से मरीख की चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के अपने ही घर में, चौथे घर को देख रहा है। मरीख की 3 नज़रात होती हैं, 4, 7 और 8। चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र जो है ये मरीख की होती है। और यहाँ से इसने घर का सुख भी दिया। 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 7वें घर पे, ज़वाजी ज़िंदगी में सुख देगा, पार्टनरशिप में सुख देगा। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर में, मुश्किलात को भी दूर करेगा। जब मरीख का दौर चलेगा तो अपने मामलात के हवाले से डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा ज़रूर देगा। एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि डिग्री वाइज इसकी जो ताकत है इसको ज़रूर आपने चेक कर लेना है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, दूसरे घर में बैठा हुआ मरीख एक तो इंसान का जो बोलना है, गुफ्तगू है, उसको ज़रा थोड़ा सा तल्ख कर देगा। लेकिन ख़ानदान हो, रिश्तेदार हों, पैसा है, दौलत है, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा। यहाँ से चौथी नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 5वें घर में। बेटे का योग बनाया इसने, मेल प्लानट है, मोहब्बत में फ़ायदा देगा। और पहली औलाद होने के बाद फाइनेंशली मामलात में भी डेफिनेटली फ़ायदा देगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर में, मुश्किलात को दूर करेगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, वालिद से सुख, वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी भी देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर में। कि मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, कि घर का सुख और ख्वाहिशात जाकर बैठ गई जायचे के फजूल की मेहनत के घर में। कि अपने घर की नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए खामख्वा मेहनत बढ़ाता ही रहेगा। छोटे भाई का योग यहाँ पे इसने बनाया कि जिसके भी जायचे में मरीख यहाँ पर प्लेस्ड हो इस लगन के अंदर, तो उसका एक छोटा भाई ज़रूर होगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी पैदा करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 6ठे घर में। रोग, दुख, तकलीफ़ और सारी ज़िंदगी मुकाबलेबाजी में पड़े ही रहेंगे, उलझे रहेंगे, मुकदमात में उलझे रहेंगे।
यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, कामयाबी में रुकावट दिलवाएगा, मज़हब से दूरी इख्तियार होगी, बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी पैदा होगी। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है करियर के घर में कि करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में दिन रात एक करना पड़ेगा, और जब इसका दौर चल रहा होगा, दशांतर दशा, दौर अकबर, दौर अस्कर जब चल रहा होगा, तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के 4थे घर में, अपने ही घर में आकर बैठ गया। यहाँ पर मरीख को एक योग मिलता है जिसको कहते हैं रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है कि औताद अंदर वाले 1, 2, 3, 4 घरों में से एक घर मरीख के पास है, और अंदर वाले घरों का मालिक अगर शर्फ का हो जाए या अपने ही घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर इसको रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है, जो कि बहुत अच्छा एक योग होता है। हमने अभी पंच महापुरुष योग की जितनी भी सीरीज़ हैं वो हमने अभी आगे चल के पढ़नी है, हमारी जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद। तो यहाँ पर मरीख घर का सुख देगा, घरेलू मामलात में फ़ायदा देगा। 4थी नज़र 1, 2, 3, 4 अज़दवाजी ज़िंदगी में सुख देगा, पार्टनरशिप में सुख देगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, करियर रिलेटेड मामलात में फ़ायदा देगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है ख्वाहिशात के घर में, अपने ही घर को देख रहा है, कारोबारी मुनाफे के घर को देख रहा है, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब कि अगर मरीख आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, 5वें घर में बैठा हुआ मरीख यहाँ पर सबसे पहले बेटे का योग बनाएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, मोहब्बत में भी आसानी देगा, तालीमी मामलात में भी आसानी देगा, असातिज़ा से भी मोहब्बत को पैदा करेगा कि और आपकी अक्ल को बहुत तेज़ कर देगा, जहानत को बढ़ा देगा। अगर डिग्री वाइज इसमें ज़रा सी भी ताकत हुई तो इंटेलिजेंट बनाएगा, और अगर इसका दौर चल रहा है साथ उसमें ज़्यादा डेफिनेटली फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी 4थी नज़र पड़ रही है जायचे के 1, 2, 3, 4 8वां घर के 8वें घर से रिलेटेड मामलात को बेहतर करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे, अपने ही घर को देख रहा है, ख्वाहिशात की तकमील, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, कारोबार में मुनाफा दिलवाएगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 12वें घर में कि अखराजात को कम करते हुए हो सकता है इमिग्रेशन भी दिलवा दे, और बेटे के होने के बाद या पैदाइश पहली औलाद के बाद आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवा दे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि नहस घर है, घर का सुख। वालदा जाकर बैठ गई बीमारी के घर में कि जब इस बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका लगन जद्दी है, पैदाइश के बाद वालदा बीमार रहेंगी, मरीख का जब दौर चलेगा उस पर डेफिनेटली बीमार होगी। यहाँ से इसकी 4थी नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी, लंबे सफ़र में प्रॉब्लम पैदा करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है अखराजात के घर में, 12वें घर में आपको तन्हा, अकेला, हसद, नज़र बद का शिकार करेगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर कि आपके अपने मिजाज को भी मशकूक और तल्ख कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरीख को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है, शादी नहीं होने देता, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम पैदा करेगा। 4थी नज़र इसकी पड़ रही है करियर के घर में। पहली बात तो शादी हो नहीं रही, अगर हो गई तो शादी के बाद जो अच्छा भला काम चल रहा था वो भी बर्बाद हो गया सारा। उसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर, आपके अपने मिजाज में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करेगा। और यहाँ से 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है दूसरे घर पे, फाइनेंशियल लॉस दिलवाएगा, रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। ये तमाम चीज़ें कि बीवी के आने के बाद आपकी जो बीवी है वो अपने जो मेके वाले हैं उनसे दूर हो जाएगी, या हस्बैंड जो है वो आपके घर वालों से मिलना छोड़ देगा, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ों की इब्तदा हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, घर का सुख, मुनाफा, ख्वाहिशात जाकर तकलीफ़ में बैठ गई, रुकावटों में जाकर बैठ गई, तो ख़राबी। यहाँ से चौथी नज़र इसकी अपने घर को देख रहा है, ख़राब जगह से अपने घर को देख रहा है, तो ख्वाहिशात में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा, बड़े बहन भाइयों में प्रॉब्लम। उसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे, मईशत रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, आपकी ज़ुबान में बड़ी तलखी होगी। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है तीसरे घर में कि फ़जूल की मेहनत, असल काम को छोड़कर वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ों पर मेहनत करता रहेगा इंसान। और जब उसका दौर चलेगा, उस दौर में तो ऐसे ही होगा जैसे बंदे की मत मारी जाती है, समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहा है, क्या ख़राबियाँ पैदा करनी है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। मरीख अगर 9वें घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर मोल तरकोन में, तसलीस में कि जो 1, 5 और 9 है, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख अच्छे असरात देता है। वालिद के साथ कुछ हद तक थोड़ी सी तलखी जो है वो पैदा करेगा, लेकिन कामयाबी दिलवाएगा, अपने दौर में बैरून मुल्क ले जाएगा, लंबे सफ़र करवाएगा, मज़हब के ऊपर एतकाद बढ़ जाएगा, नींद बड़ी पुरसकून हो जाएगी। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर में, इमिग्रेशन, अखराजात को कंट्रोल करेगा अपनी अकल से। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है मेहनत के घर पे, मेहनत का सिला दिलवाएगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है अपने ही घर पे कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर बैठा हुआ मरीख करियर के मामलात में फ़ायदा देगा, तरक्की के मामलात में फ़ायदा देगा, आमदन में फ़ायदा देगा, मुस्तकबिल में आगे कैसे बढ़ना है उसमें फ़ायदा देगा। चौथी नज़र असेंडेंट पे आपके अपने मिजाज और आपकी शख्सियत को भी निखारेगा। 7वीं नज़र इसकी अपने घर को देख रहा है, चौथे घर को, घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा, वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, प्यार, मोहब्बत, महबूब, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, इन तमाम चीज़ों में आपको फ़ायदा दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाता है 11वें घर में, ये मरीख का अपना घर है, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख अच्छे असरात देगा, ख्वाहिशात पूरी करेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा देगा, आपके बच्चों की इज़्दवाजी ज़िंदगी आपके लिए बड़ी खुशगवार गुजरेगी। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के दूसरे घर में, मुनाफा, अरबों खरबोपति भी बना सकता है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में फ़ायदा देगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 6ठे घर में कि रोग दुख तकलीफ़ से भी इंसान अपनी मदद, अपनी मेहनत, अपने शऊर से चीज़ों को बेहतर कर लेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के 12वें घर में अगर मरीख आकर बैठ जाता है कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, वालदा का सुख और ख्वाहिशात, मुनाफा, अखराजात के घर में जाकर बैठ गई और इमिग्रेशन यानी बैरून मुल्क जाकर बैठ गई, तो आपको अपने घर से भी दूर करेगा, वहाँ भी मुश्किलात देगा। जब इसका दौर चलेगा तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। यहाँ से चौथी नज़र इसकी पड़ रही है तीसरे घर में, मेहनत डबल करवाएगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 6ठे घर में, परेशान, बीमार रखेगा, दूसरों से हमेशा आगे निकलने के लिए नित नए ब्लंडर्स मारते रहेंगे आप। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर में, शादी ना होने में भी ये दुश्वारी के शादी होने में दुश्वारी पैदा करेगा। तो इस जायचे के अंदर मरीख को हम न्यूट्रल कहते हैं। मरीख इस जायचे के अंदर जो है क्योंकि 2 बड़े अहम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं उसके पास, उसकी बिना के ऊपर लगन का तो ये एंटी है, लेकिन अच्छे घर मिल जाने की वजह से इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। और इस लगन में इसका जो नगीना है सुर्ख मरजान, वो नहीं पहना जाता, किसी भी सूरत में नहीं पहना जाता, सिवाय एक कंडीशन के, अगर मरीख शम्स की कुर्बत में है और कम्बस्ट है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर आप लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ मरीख इस जायचे में उसका नगीना जो है वो पहनना ख़राबी पैदा करेगा, क्योंकि ये लगन का एंटी है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।